तो भाई खुद ही बताइए कि ये सारा क्या मामला हुआ, कैसे उठाया गया, क्या सारा? देखो, जो सिसोदिया जी के कपड़े उतरे हैं दिल्ली में, सीबीआई और ईडी ने उतारे हैं, वो दोबारा जो कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े गंदे हुए हैं, उस कपड़ों को ड्राई क्लीन कोशिश की है। क्योंकि हिमाचल इलेक्शन में जो सीबीआई और ईडी ने जो स्कैंडल, बड़े से बड़े लिकर स्कैंडल यहां आ रहे हैं, तो वही हमने भी शिकायत की थी। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और गवर्नर साहब से टाइम मांगा था भी यहां भी वही सेम ठेकेदार जो भगवंत मान जी के साथ मिलके, जो वहां केजरीवाल साहब के साथ मिलके जिन्होंने हजारों करोड़ का गबन किया, वो भी जब कोविड था, वही ठेकेदार यहां शराब के ठेके उनको दिए गए हैं। उसके बारे में जब मुद्दा उठाया था तो उसका कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए, बदला इन द सेंस, क्योंकि बीजेपी को तो हाथ लगा नहीं सकते। बीजेपी तो भाई ये जब ईडी और सीबीआई आती है तो ये डर लगता है। तो यहां कांग्रेस पे विजिलेंस यूज की है भी हिमाचल में हम अपनी छवि अच्छी कर सकें, क्योंकि संगरूर इलेक्शन के हारने के बाद खास तौर पे मजीठिया जी जो सबसे बड़े ड्रग ट्रेल में थे, वो छूट गए इनसे, उसको जेल में नहीं रख सके, कोर्ट में ये कोई बात प्रूव नहीं कर सके। और इंडस्ट्री से आते हैं भगवंत मान, और उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरा जो है सिद्धू मूसेवाला, वो गोलियों से भून दिया गया। तो इसलिए बड़े बैकफुट के यहाँ पे बीजेपी आम आदमी सरकार थी। तो वो कहीं ना कहीं कोशिश है। हम तो खुद अपने सारी लीडरशिप, हमें पता था भी ये मुकदमा 18 तारीख को दर्ज हो चुका है, और ये पर क्या चाह रहे थे भी आशु जी को कहीं अकेले पकड़ के उनको बाद में इंटेरोगेशन करके जो आदतें रही हैं भाई कुछ भी उनको मनवाएंगे। लेकिन हमारा इसमें ये था भी हम उनको पेश करेंगे। आप बताइए, आज भी हम चंडीगढ़ से मैं और आशु जी इकट्ठे आए हैं और सारी 20 गाड़ियां 30 गाड़ियां और लुधियाना से थी। तो जब हमने उनको घर उतारा है और मैं अपने घर आ गया हूं, उसी बीच में 2-3-4 मिनट में ये उनको उठाने आ गए हैं। तो मौके पे मैं वहां पे पहुंच गया। हमें ये नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि ना तो कोई वर्दी में था, ना कोई मेरी बहस वहां पे हो रही है। भाई आप आई कार्ड तो दिखा दो, अगर आप पुलिस वाले हो तो हम आपके साथ चलेंगे, इनको लेके जाएंगे। आप बता तो दो आपके पास कोई सम्मन है, चलो वो भी नहीं है, पुलिस उठा सकती है, पर पुलिस कोई आई कार्ड तो दिखा दो किसी का, क्योंकि आप कोई वर्दी में नहीं हो, आप कोई पुलिस वाले लग नहीं रहे हो, आप कौन हो। तो इसलिए यहां गुंडा राज हुआ है। इस तरीके से किसी एक्स मिनिस्टर को और किसी को भी उठा लिया जाएगा तो कोई बताएगा भी नहीं कौन उठा के हाथ को उठाने लेके आ रहा है। गाड़ियां थी, वो अपनी कोई पता नहीं और लेके आए थे, तो खुद वर्दी में नहीं थे, किसी के पास कोई आई कार्ड दिखाने के लिए नहीं था, कोई कागज नहीं था। तो फिर वो फोन कर रहे थे पीछे से भी वहां से फाइल हम भूल आए, फाइल लेके आओ। हमने कहा भी जरूरत नहीं फाइल की, चलना है तो मैं लेके चलता हूं, क्योंकि हम डीजीपी के पास विजिलेंस के गए हैं, तो हमें एसएसपी साहब के जाने की क्या प्रॉब्लम है। तो आशु जी अब सीधा हमने एसएसपी साहब के सामने ऑफिस में उनको, जो उनके ऊपर क्योंकि कॉपी उन्होंने दे दी, बेठाना को पर्चा दर्ज किया है और उनको सरेंडर कर दिया। वो अब इनके सामने है, अब जो कानून करेगा वो देखेंगे। बाकी आप मीडिया है, मीडिया आगे क्या स्टेप रहेगा, कांग्रेस क्या करेगी? देखो, वो पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे, क्योंकि ये वर्किंग प्रेसिडेंट पंजाब के हैं, पंजाब कांग्रेस, तो जो प्रोग्राम पहले मैंने कहा था, लेकिन अब जो पीसीसी प्रोग्राम बनाएगी, सारे पंजाब का प्रोग्राम बनाएगी राजा वड़िंग साहब और सीनियर लीडर, वो आगे प्रोग्राम चलेगा। उसकी वेट कर रहे हैं भी उनका क्या इसमें आगे संदेश आएगा, मैसेज आएगा। लेकिन आप ऊपर भी ये छोड़ते हैं, मीडिया भी ये ध्यान रखे। कोई कांग्रेस में रोष है सर। आज देखो 117 के 17 जो हमारे जो एमएलए और जो हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट थे, वो 117 के 17 और 4 एमपी वहां पे पहुंचे भी। आप इनको हमने पेश किया है और वहां पे बैरिकेड लगा के उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद हम यहां आ गए हैं, पूछ के भी बता दो, अगर हम चंडीगढ़ नहीं तो हम लुधियाना एसएसपी के पेश कर देते हैं। लेकिन उनकी मंशा ये थी भी मीडिया से भी चोरी, सबसे चोरी इनको उठा के बड़े से बड़ा जो वो चाहते हैं केस इनके ऊपर डालें, और जिससे एक सेंसेशन क्रिएट हो सके। एक मीडिया में भी आशु को उठा लिया और इतने चीजों की हमने रिकवरी कर ली, इतना कुछ इनके ऊपर डाल दिया। वो चीज से हम सचेत थे भी ये चीज कर सकते हैं। तो नहीं, भगवंत मान तो कहते हैं हम किसी के साथ धक्का नहीं करेंगे। आपके सामने ही है, आपके सामने है। लोग कहते भगवंत मान जी ਤੁਹਾਡੀ बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, पर फिर भी इदां ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ नहीं। भगवंत मान एक कुलीग होने नाते वो सारे ही ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਂ, ਕੁਲੀਗ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜੇ
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਚ ਆ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।